ओके विद्यार्थियों, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं वाइल्ड लाइफ ऑन एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन का मतलब होता है कि वो खतरे में है या फिर वो लुप्त होने की कगार में है, यानी कि उनकी संख्या में अभी बहुत ज़्यादा अवांछित गिरावट हो रही है। तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। टुडे मैनी वाइल्ड लाइफ और वाइल्ड एनिमल्स इन द वर्ल्ड are on the verge of extinction. Tigers were found throughout India during last century. Tigers were seen in the forest of Idar, Ambaji and Danta. Today tigers are totally extinct from Gujarat forest areas. Cheetah is also becoming extinct from Indian forest. यहाँ हम सब देख सकते हैं एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, यानी कि वो अपनी संख्या से एक कट रहे हैं। तो ये क्यों हो रहे हैं और इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है और क्या हमको ऐसे स्टेप्स उठाने चाहिए ताकि इनकी जो संख्या है वो वापस बनी रहे। क्योंकि प्रगति में हमें ये देखना चाहिए बच्चों, प्रकृति बराबर में, प्रगति में नहीं बोल रहा हूँ, प्रकृति में हमें ये देखना चाहिए कि हमें हमेशा ही एक बैलेंस बनाए रखना चाहिए। अगर बैलेंस इन चीज़ का नहीं रहेगा तो आपकी बहुत ही ज़्यादा विनाश की तरफ हमारी प्रकृति, नेचर जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ हम चीता टाइगर के बारे में बहुत ही ज़्यादा दुखांतिका के रूप में, दुख के साथ में ये कह सकते हैं कि ये इडर, अंबाजी, दंता यानी कुछ सीमित एरिया में ही एक रह गए हैं। और चीता जो है वो भी आपके इंडियन फॉरेस्ट से अब विदाई लेके जा रहा है। यानी कि ये क्यों हो रहा है, मतलब कि ऑटोमेटिकली क्या ये आपके किसी संक्रमण का शिकार हो रहे हैं या फिर किसी ऑटोमेटिक नेचुरल पावर के शिकार हो रहे हैं। तो इससे ज़्यादा भी एक बहुत भयावह स्थिति ये है कि इंसान भी मतलब बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है इनकी एक्सटिंक्ट में, इनकी विलुप्त हालत में, बराबर। तो आगे हम और इसके बारे में देखते हैं। मैनी बर्ड स्पीसीज विच वर वेरी इजीली सीन इन इंडियन फॉरेस्ट आर नाउ हार्डली सीन। बहुत सारे ऐसे पक्षी भी जो थे जो बहुत ही आसानी से हम देख सकते हैं सभी जगह, लेकिन अभी दुर्लभ से और बहुत ही दुर्लभ स्थिति में हम देख सकते हैं। मतलब उनकी संख्या जो है वो बहुत ही सीमित हो गई है। सम ऑफ देम लाइक वल्चर जो अभी है ही नहीं, बराबर, डक विद पिंक थ्रॉट, ये भी क्रेन एंड आउल्स आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। Chilotro bird, once widespread in Arunachal of northeast, is not seen so easily. There is a danger of survival to alligators of fresh waters of rivers and Ganga river dolphin. The number of sea turtles approaching the coast of Odisha and Gujarat is constantly decreasing. Waterfowl or jalbiladi, once found frequently in Narmada, Tapti, Mahi rivers and Sabarmati rivers of Gujarat is almost extinct. जल बिलाड़ी भी आप बहुत ही कम देख सकते हो, बराबर। इनकी संख्या में भी बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम आ गया है, गिरावट आ गया है। A time has come for us to think and rethink about this seriously, very very seriously. बहुत ही सोचने की बात है बच्चों, ये बहुत ही, ये हमको आप बोलोगे सर ये हमें बचाने का क्या फ़ायदा है, बराबर। जल बिलाड़ी को क्यों बचाए या फिर टाइगर को बचाने से हमको क्या फ़ायदा है। इससे तो बहुत ज़्यादा, अगर टाइगर के सामने जाते हैं तो फिर तो लग ही जाते हैं। तो इसका बचाव करना क्यों ज़रूरी है। लेकिन आप जैसे जैसे आप वन के बारे में, इनकी इम्पोर्टेंस के बारे में जानोगे और वन के बारे में इनकी जो डेप्थ में अगर और जाओगे, डीप में, तो आपको ये लगेगा कि इनकी संख्या बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि इससे हमारा एक इकोसिस्टम जो होता है वो एक हमारे लेवल में रहता है, बैलेंस में रहता है। तो क्या रीज़न है कि ये डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहे हैं, तो हम देखते हैं वन बाय एंड पॉइंट बाय पॉइंट।
तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला पॉइंट इंसान के लिए ही है। तो इसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि ह्यूमन इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ह्यूमन इंटरफेरेंस इतना अधिक हो रहा है जिसकी वजह से इनकी संख्या में बहुत बड़ी गिरावट हम देख सकते हैं। दूसरा, हमने अभी जो देखा फॉरेस्ट का जो डिस्ट्रक्शन होता है यानी कि डिफॉरेस्टेशन, ये आपका इसमें तकलीफ हो सकता है। एंड तीसरा, यहाँ पे हम देख सकते हैं हंटिंग द एनिमल्स, यानी कि जो एनिमल्स होते हैं उनकी हंटिंग लोग करते हैं स्किन के लिए, बोन्स के लिए, बहुत सारे उनके ऑर्गन्स के लिए। तो ये भी आपके इसका एक कारण हो सकता है आपके एक्सटिंक्ट का। और उसके बाद में द ओवर एक्सप्लोरेशन ऑफ फॉरेस्ट आर आल्सो इज़ द मेन रीज़न फॉर एक्सटिंक्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि बहुत सारा एक्सप्लोरेशन होता है फॉरेस्ट के ऊपर या फॉरेस्ट के लिए। तो इस वजह से किसके द्वारा होता है? ये मैन के लिए होता है, क्योंकि उसकी ग्रीडी मोटिव्स होते हैं, बहुत ही लालची उसकी ऐसे इरादे होते हैं। तो उसकी वजह से यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इनके ऊपर गिरावट हो जाती है, क्यों? ठीक है, इनकी संख्या में गिरावट हो जाती है। फॉरेस्ट लैंड्स आर बीइंग एनक्रोच्ड फॉर ग्रास, फ्यूल एंड ग्रेजिंग। बहुत बड़ा यहाँ पे एक रीज़न हमारे सामने आ रहा है, वो है इनक्रोचमेंट, यानी अतिक्रमण, यानी कि अपनी जगह को या फिर दूसरे की जगह को अपनी जगह मान लेना। ठीक है, तो ये इनक्रोचमेंट यही होता है, अतिक्रमण। तो ये इतना ज़्यादा भयावह स्थिति पैदा कर देता है जंगली जानवरों के लिए कि उनका अस्तित्व ही ख़त्म होता जा रहा है। ड्यू टू द लॉस ऑफ नेचुरल वेजिटेशंस एंड नेचुरल हैबिटेट्स, many animals without any abode come to conflict with the human। ठीक है, इसकी वजह से लोगों का और जानवरों का संघर्ष तो हो गई, क्योंकि वो उनके घर पे आ जाएंगे तो ये भी तो उनके घर जाएगा ना, मतलब ऐसा मान न मान मैं तेरा। ठीक है, ओके। हंटिंग टू प्रोक्योर बायो मेडिसिन और थिंग्स विच मेक परफ्यूम आल्सो ब्रिंग द स्पीसीज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। यहाँ हम देखते हैं बच्चों रेड पांडा के बारे में। ये आपके सामने रेड पांडा है यहाँ पे। तो ये आपका रेड पांडा है, तो इसके बारे में हम देख सकते हैं कि ये कहाँ पाया जाता है। तो ये कोल्ड फॉरेस्ट में पाया जाता है, आपके ईस्टर्न हिमालय में। एंड हिज फूड इज़ बम्बू स्प्राउट, एग्स, स्मॉल बर्ड्स, इंसेक्ट एक्सेट्रा। इट इज़ लेस एक्टिव ड्यूरिंग द डे में बहुत ही एक्टिव कम रहता है। ये बिसाइड इंडिया, भारत के अलावा ये आपके पाया जाता है चाइना में, नेपाल, भूटान, म्यांमार में। ठीक है, एंड वाई वी शुड टेक सम मेजर्स फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो हमें ये क्यों ज़रूरी है? तो यह हमने कारण देखे हैं कि इनकी संख्या में बहुत ज़्यादा गिरावट हो रही है, और इसकी संख्या में जिस तरह से गिरावट होती है तो आपकी इकोसिस्टम थोड़ा चरमरा जाता है, बराबर। इसकी स्थिति बहुत भयानक हो जाती है। इसके लिए हमें कुछ मेजर्स, कुछ ऐसे रेमेडीज़ हमें अपनाने चाहिए जिससे वाइल्ड लाइफ जो है वो आपके ख़तरे में ना पड़े। तो पहला स्टेप ये है कि आपको अपने एटीट्यूड के बारे में चेंजेस करना पड़ेगा। आपका जो परसेप्शन है आपके फॉरेस्ट के बारे में, तो उसको भी थोड़ा बदलाव होना चाहिए, क्योंकि फॉरेस्ट के बारे में आपका जो एटीट्यूड रहता है कि ये क्या करता है या वगैरह वगैरह, तो ये थोड़ा आपकी जो माइंड सेट है, माइंड थॉट है, वो आपको थोड़ा परिवर्तन करना चाहिए। तो सबसे पहला मेजर यही है कि लोगों के, ये बराबर मैं आपको बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको उंगली करके बोल रहा हूँ। ये आपको ध्यान रखना है कि मतलब लोगों को अपना जो एटीट्यूड है वो बदलना चाहिए। तो इस वजह से, और उसके बाद में हम देख सकते हैं सेकंड जो आपका रेमेडी है वो है आपका मेंटेन द बैलेंस ऑफ नंबर बिटवीन द हार्बिवर्स एंड कार्निवर्स इन द फॉरेस्ट, बराबर। तो इनके बीच में भी एक मेंटेन होना चाहिए। और तीसरा यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसमें आपके कुछ स्पेशल स्ट्रिक्ट आपके लॉज होने चाहिए हंटिंग के ख़िलाफ़, ताकि लोग हंटिंग से थोड़ा डरे और इनके हंटिंग नहीं करें। उनके बोन्स के लिए, स्किन के लिए जो हंटिंग होता है, ह्यूमन इंटरफेरेंस होता है, तो वो आपका कम हो जाए, उससे इनकी संख्या में भी बढ़ोतरी हो जाए। इट इज़ नेसेसरी टू मेक सच अरेंजमेंट ड्यूरिंग देयर प्रोक्रिएटिव पीरियड। प्रोक्रिएटिव जो पीरियड होता है इन एनिमल्स का, उस समय वहाँ पे कुछ स्पेशल एंड कुछ आपके स्पेशल ट्रीटमेंट वहाँ पे होने चाहिए, ताकि क्या है कि उनका जो आपके प्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, तो उसमें भी उनकी प्रजाति बढ़े, उनकी देखभाल हो सके, कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट हो सके। प्रोग्राम शुड बी अरेंज टू ब्रिंग वाइड स्प्रेड अवेयरनेस। बिल्कुल, अवेयरनेस तो होनी ही चाहिए। एजुकेशन, आप इसमें पॉइंट लिख सकते हो कि लोगों के अंदर एजुकेशन होना चाहिए। If the wildlife protection force is inactive, then pressure should be brought out on them, and this work
शुड बी गिवन प्रायोरिटी, और ऐसे काम को प्रायोरिटी के साथ में करना चाहिए। यहाँ हम देख सकते हैं एक एग्जांपल गंगा रिवर डॉल्फिन के बारे में। जो डॉल्फिन है वो आपके गंगा रिवर में और ब्रह्मपुत्र रिवर में पाई जाती हैं, और ये आपके अभी गंगा रिवर में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन की वजह से इसकी जो मात्रा है वो भी आपके कम हो गई है, ठीक है। तो ये पॉल्यूशन आपका इसका एक कारण है, यहाँ पे सब यही लिखा है, और इसकी वजह से क्या होता है कि इसकी संख्या जो है वो बहुत ही मात्रा में घट रही है, ठीक है। नाउ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन स्कीम कुछ हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक जॉइंट स्केल के द्वारा और एक फ्लैगशिप स्कीम के द्वारा उठाई है। तो वो कौन सी है, तो वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा प्रोजेक्ट है वो है प्रोजेक्ट टाइगर। यहाँ हम देख सकते हैं इसके बारे में कि 40,000 से भी ज़्यादा टाइगर्स थे आपके 20th सेंचुरी की शुरुआत में, ठीक है। एंड इनके ऊपर अनरिस्ट्रिक्टेड इलीगल हंटिंग की वजह से और डिफॉरेस्टेशन की वजह से इनकी संख्या में बहुत भारी गिरावट आई थी, और 1971 में प्रोजेक्ट टाइगर नाम से एक सेवा शुरू की गई थी, और ये आपके टाइगर को बचाने के लिए किया गया था। अंडर दिस प्रोजेक्ट अ सीरीज ऑफ स्टेप्स have been taken to keep their natural habitat protected and to maintain ecologically balance and at national level पर ये उठाया गया था। टिल नाउ दिस प्रोजेक्ट इज इम्प्लीमेंटेड इन अबाउट 44 रीजन्स, 44 क्षेत्रों में ये लागू किया गया है अब तक। और लेपर्ड्स के बारे में अगर हम देखते हैं थोड़ा बहुत, तो ये है कि इट बिलोंग टू अ कैट फैमिली एंड इट होल्ड्स स्मॉलर stature compared to lion and tiger. It is found everywhere in India. It is also found in dark black color. It is found in a large number in the forest of Gujarat, and it often comes to human settlement. People unknowingly call it cheetah also. लेपर्ड है जिसे चीता भी लोग बोलते हैं, लेकिन चीता अलग है। यहाँ पे उसके बारे में देख सकते हैं, ज़्यादा कुछ खास अंतर नहीं होता है। दीपड़ो बराबर हम बोलते हैं इसको, ठीक है। चीता इट इज़ टोटली एक्सटिंक्ट फ्रॉम द फॉरेस्ट इन इंडिया। चीता जो है वो पूरी तरह से आपके विलुप्त सा हो गया है। टुडे इट इज़ फाउंड इन अफ्रीका एंड इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, एंड इन इंडिया इट इज़ फाउंड इन कैप्टिव स्टेट ओनली। इट मीन्स ओनली वी कैन सी इट इन जू। केवल चिड़ियाघरों में ही हम देख सकते हैं। इसकी संख्या में इतनी बड़ी मात्रा में गिरावट सी आ गई है बच्चों। एलिफेंट टाइगर के बारे में हम देखते हैं, एलिफेंट प्रोजेक्ट के बारे में देखते हैं। एलिफेंट टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में हमने देख लिया, तो उसी तरह से आपके एलिफेंट प्रोजेक्ट भी निकाला गया है। उसकी भी संख्या में बहुत बड़े गिरावट आ गई थी। 1992 को ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, और इसका मकसद था कि एलिफेंट्स को प्रोटेक्शन देना, उसको सेव करना, एंड उसकी जो आपके हैबिटेट है, उनका जो आवास है, उसे बचाए रखना, एंड देयर माइग्रेटरी कॉरिडोर्स को भी, यानी जहाँ जहाँ से ये माइग्रेशन करते हैं आपके सीजन टू सीजन, तो उस रास्ते को भी बचाव करना और उनको प्रोटेक्ट करना। एंड टुडे देयर आर अबाउट 26 प्रोटेक्शन जोन्स हैव बीन मेड फॉर एलिफेंट्स इन द कंट्री। आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट एलिफेंट, देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एलिफेंट्स इन द फॉरेस्ट। यहाँ हम देख सकते हैं कि जब से ये लागू हुआ है उसके बाद में तो संख्या में थोड़ा अच्छा सुधार हुआ है। राइनो प्रोजेक्ट के बारे में देखते हैं हम। तो राइनो जो है वो आपके आसाम में पाए जाते हैं, और आपके सुंदरबन है जो आपके वेस्ट बंगाल में है, वहाँ पे भी ये बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रेटजी ऑफ राइनो विजन 2020, एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ राइनो इज़ टारगेटेड अबाउट 3000। ओके, तो राइनो विजन 2020 में कितने आपके इसकी संख्या में बढ़ोतरी के लिए मिशन लागू किया गया, तो 3000 लोगों ये हमारे गवर्नमेंट को चाहिए इनकी संख्या में। ओके, तो वन हॉर्न इंडियन राइनो के बारे में हम बातचीत करते हैं अभी। वन हॉर्न राइनो यानी एक सिंगा वाला राइनो, ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये है, और ये है कि ये आपके मार्से रीजन्स ब्रह्मपुत्र एंड सुंदरबन में ये पाया जाता है। इट इज़ हंटेड फॉर प्रिपेयरिंग मेडिसिन फ्रॉम इट्स हॉर्न्स। इसके हॉर्न से बहुत सारी मेडिसिन बनती है, इस वजह से लोग करते हैं आपकी इसकी हंटिंग। तो हंटिंग ये करते हैं, और साथ साथ में ये हर्बीवर्स एनिमल्स होते हैं, और ड्यू टू अटेम्प्ट्स ऑफ इट्स प्रोडक्शन दिस इट्स नंबर हैव बीन इंक्रीज्ड। चलो अब हम पढ़ते हैं क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट के बारे में। क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट जो है वो आपके क्रोकोडाइल के लिए उनकी प्रोडक्शन के लिए शुरू किया गया एक प्रोजेक्ट है।
This species of alligator, which is found in fresh water, was on the verge of extinction in the decades of 1970. The government of India took timely steps to start this project. वल्चर प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं. वल्चर इज़ द क्लीननेस वर्कर ऑफ द नेचर, यानी कि ये वल्चर जो होता है वो प्रकृति के सफाई कर्मी होते हैं, बराबर. इट ईट्स द मीट ऑफ डेड एनिमल्स. There are about 9 subspecies of vulture in India. Due to the unusual decrease in its number, this project was started in 2004. Snow leopard project. This species, which is found at an altitude of about 3,000 meters in Himalayas, lives in snow only. This project was started in 2000 with the purpose to increase the knowledge about snow leopard among the local people, यानी कि local people के इनके knowledge को बढ़ाने के लिए ये project शुरू किया गया है, snow leopard project, so the people would be aware to protect it. अब हम कुछ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, बायो रिजर्व्स के बारे में हम देखते हैं बच्चों. तो यहाँ पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये आपका स्पेशल और एक ख़ास टॉपिक है. सेंचुरी यानी अभ्यारण्य, नेशनल पार्क यानी आपके जो राष्ट्रीय पार्क होते हैं. बायो और रिजर्व का मतलब होता है जीव मंडल. तो हम सबसे पहले हम देखते हैं, बात करते हैं सेंचुरी अभ्यारण्य के बारे में. तो यहाँ क्या होता है और क्या है ये. तो यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर परमिटेड, ठीक है, विद अ सर्टेन लिमिट, एंड domesticated animals can be allowed to graze after due permission from the authority. Wildlife sanctuary is established for the protection of some species. The sanctuary can be established by the government after certain process. Periyar, Chandraprabha, Irunagram, etc. are famous sanctuaries. इस मैप में आप डिटेल में देख सकते हो, कुछ सेंचुरीज़ है और कुछ नेशनल पार्क्स हैं. तो ये आपको याद करना है बच्चों. आपकी बुक में आपको क्लियर दिखेगा, ये यहाँ पे क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है. तो नेशनल पार्क के बारे में बात करते हैं. कंपेयर्ड टू सेंचुरी, दिस इज़ मोर प्रोटेक्टेड जोन एंड मोर देन वन इकोसिस्टम इंक्लूडेड हियर. देयर इज़ अ कंप्लीट बैन ऑन एनिमल ग्रेजिंग. नेशनल पार्क में ग्रेजिंग अलाउ नहीं होता है बच्चों. इट इज़ नॉट सेंटर्ड around one species. It is in a sanctuary. It is established through the coordination of state and central government. Kaziranga, Corbett, Velavadar, Marine National Park, Gir Forest and Dachi Gaon, etc. are the important natural parks found in India. Okay, so now biodiversities के बारे में और ज़्यादा डिटेल में हम बात करते हैं. बायो रिजर्व जोन. तो बायो रिजर्व जोन यानी जीव मंडल. इट इज़ फाउंड अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल नॉर्म्स. द पर्पज टू protect the physical and cultural diversity of any region. It has been established. Beside the vegetation, insect and plant of that area, the lifestyle of the people living here and there is also protected. Special arrangements have been created for research and training for biodiversities, for bioreserves. In such a proclaimed area, all external human movements are totally restricted. The average area of such zone is larger than 5,000 square kilometers. Nilgiri, Gulf of Mannar, Great Nicobar, Sundarban, Panchmahal, etc. are considered to be the important bioreserves of the nation. The Ran of Kutch of Gujarat was declared as bioreserve zone in 2008 for the protection of its special environment condition. Okay, so अब हम पढ़ते हैं बच्चों. यहाँ एक टेबल दी हुई है. इंडिया में एक टोटल कितने आपके बायो प्रोटेक्शन जोन है. तो 18 है, जिसमें से एक आपके गुजरात में है. नेशनल पार्क टोटल इंडिया में अगर बात करें तो 103 है, जो गुजरात में 4 है नेशनल पार्क. एंड सेंचुरी जो आपके टोटल 531 है, जो आपकी गुजरात में अगर कितने हैं तो देखते हैं तो 23 है. ठीक है, तो ये आपकी एक टेबल है बायोडाइवर्सिटीज़ के बारे में कि कहाँ कहाँ आपके इसका एक प्रावधान किया हुआ है, कहाँ कहाँ मैनेजमेंट है. तो अभी हम देखेंगे आगे. सो अब हम देखते हैं हैना टोरो के बारे में. तो दिस एनिमल लिव्स इन द एराइड एंड सेमी एराइड रीजन्स हैविंग alpine forest and grassland, desert or semi-desert area.
It lives in the greater and smaller run of Kutch of Gujarat, Bani, and in Narayan Sarovar sanctuaries. It can be identified as it is slightly taller than the fox. ये fox से भी बहुत ज़्यादा आपके taller होता है, and has a fleshy round mouth and has high ears. It herds smaller birds and animals as well. Its existence can be known by its footprints. के फुटप्रिंट होते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हो ये। और अब हम देखते हैं आपके डुगांग के बारे में। डुगांग ये आप देख सकते हो एक आपका एक्वाटिक एनिमल है ये, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं डुगांग के बारे में। दिस इज़ एन एक्वाटिक एनिमल एंड इट इज़ सीन इन वेरी स्मॉल numbers along the western sea coast of India. Besides, it is also found along the sea coast of East Africa, Southeast Asian sea coast, and northern coast of Australia. Seagrass and vegetation is its main food, but occasionally it is also eat aquatic animals as well. It is widely hunted for its meat and fat. Earlier, this dugong was found frequently among Gujarat coast, especially along Saurashtra coast, but today it is rarely seen along Gujarat coast. अभी इसकी मात्रा में इतनी ज़्यादा संख्या में बहुत ही ज़्यादा कमी हो गई है। तो बच्चों, इस तरह से आपका ये जो चैप्टर है वो ख़त्म सा हो गया है। सो अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बातचीत करेंगे। थैंक यू। Thank you.